वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपन आज आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 7 अपन ने पढ़ा था, संज्ञा रूपों में परिवर्तन। आज इसके अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा शब्द कैसे शब्द हैं? तो इसका उत्तर है, प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संज्ञा शब्दों के रूप किन के प्रभाव से बदल जाते हैं? तो इसका उत्तर है, संज्ञा शब्दों के रूप लिंग, वचन तथा कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे छपे संज्ञा शब्दों के रूप लिंग के प्रभाव से बदलिए। तो पहला है पुत्र, तो इसको अपन लिंग के प्रभाव से बदलेंगे तो बन जाएगा पुत्री। दूसरा घोड़ा, इसको बदलेंगे लिंग के प्रभाव से तो बन जाएगा घोड़ी। इसी प्रकार बिटिया से बेटा, बूढ़ा से बूढ़ी, चूहा से चूहिया, चौधरी से बन जाएगा चौधराइन, नौकर से नौकरानी, देवर से अपन लिंग के प्रभाव से बदलेंगे तो बन जाएगा देवरानी। इसी प्रकार ऊँटनी से ऊँट, शेर शेरनी, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, विदुषी से अगर अपन लिंग के प्रभाव से बदलेंगे तो बन जाएगा विद्वान। और वर से वधू, बैल गाय, सेविका सेवक, प्रिया प्रिय, कवि कवियत्री। ये थे शब्द जो अपन ने अभी पढ़े थे। तो ये लिंग के प्रभाव से बदले हुए शब्द थे। प्रश्न क्रमांक 4, वचन बदलकर ये संज्ञा शब्द कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न क्रमांक 4, है, वचन बदलकर ये संज्ञा शब्द कैसे लिखेंगे? तो शब्द है आँख, बातें, कौवा, रुपये, पंखा, चीते, बालिका, बेटा, पुत्री, वधू, सखियाँ, कुटिया, चूहिया, लुटिया, कन्या, माताएं, कलाएं, नाली, डिबिया, चिड़िया। तो इन शब्दों को अपने को वचन बदलकर ये संज्ञा शब्द लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, जो अपने को वचन बदलकर ये संज्ञा शब्द लिखने थे। आँख था शब्द, तो उसका उत्तर हो जाएगा आँखें। बातें से वचन बदलेंगे तो हो जाएगा बात। कौवा, तो वचन बदलते हो जाएंगे कौवे। रुपये तो हो जाएगा रुपया। पंखा से पंखे, बालिकाएं, बालिका शब्द था, उसका वचन बदलेंगे तो हो जाएगा बालिका। बेटा, तो वचन बदलते हो जाएंगे बेटे। पुत्री शब्द था, उससे बन जाएगा पुत्रियाँ। वधू से वधुएं, सखी सखियाँ, सखियाँ से सखिया, कुटिया, कुटिया शब्द से ये बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द था चूहिया, चूहिया से चूहिया, ये बन जाएगा। शब्द था कन्या, तो वचन बदलेंगे तो बन जाएगा कन्याएं। इसी प्रकार शब्द था माताएं, तो वचन बदलते ही शब्द बन जाएगा माता। इसी प्रकार कला
शब्द बन जाएगा कलाएं शब्द से। इसी प्रकार नाली शब्द था, उससे नालियाँ, और डिबिया तो उससे शब्द बन जाएगा डिबियाँ। और शब्द था चिड़िया तो उससे शब्द बन जाएगा चिड़ियाएँ, चिड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न संज्ञा शब्दों के कारक प्रभावित पद दोनों वाक्यों में लिखने हैं। तो शब्द हैं शिक्षक, आचार्य, छात्र, छात्रा। तो कारक कौन सा कारक है, और एक वचन और बहुवचन दोनों वाक्यों में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है कर्ता कारक। तो शब्द एक वचन में शिक्षक ने, तो बहुवचन शिक्षकों ने। इसी प्रकार कारक है कर्म, और एक वचन में शब्द आचार्य के लिए आचार्य को, और बहुवचन में हो जाएगा आचार्यों को। इसी प्रकार कर्ण कारक के अंदर ये शब्द छात्र एक वचन के लिए छात्र से, और बहुवचन में छात्रों से। इसी प्रकार संप्रदान कारक है एक वचन में शब्द छात्रा के लिए, तो बहुवचन के अंदर छात्राओं के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, कारक किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। तो पहले कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, 5 उदाहरण लिखने हैं अपने को। लिंग प्रभावित संज्ञा तो उसके अंदर है पुत्र से पुत्री, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, वर से वधू, और दादा से दादी। तो ये थी लिंग प्रभावित संख्या। दूसरा है वचन प्रभावित संख्या। वचन प्रभावित संज्ञा के अंदर है आँख से आँखें, पंखा से पंखे, माता से माताएं, नदी से नदियाँ, और बात से बातें। ये थी वचन प्रभावित संज्ञा। अब तीसरा है कारक प्रभावित संज्ञा। इसके अंदर जैसे बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, बालक का। तो ये थे अपने पाठ 7 संज्ञा रूपों में परिवर्तन। इसके प्रश्न उत्तर अपन ने किए, ये अपने को गृह कार्य के अंदर करना है। धन्यवाद।